हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। आज मैं प्रियंका गुदारा, आपकी सीएसआई नेट एजुकेटर, आपके साथ में डिस्कस करने वाली हूँ वो सभी रीजंस जिसकी वजह से बच्चे बार बार एग्जाम देने के बाद भी सीएसआई नेट का एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते, और इसके लिए क्या सोल्यूशन है, किस तरह आपको अपना अप्रोच लेना चाहिए आगे, जिससे कि आपका सिलेक्शन इंश्योर हो सके। सो स्टूडेंट्स, बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती हैं और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, आप चाहे सीएसआर नेट का एग्जाम दे रहे हैं या फिर कोई भी और एग्जाम दे रहे हैं। तो सबसे पहले आप डिस्कस करते हैं क्यों बच्चे फेल करते हैं इस एग्जाम के अंदर। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट साल में 2 बार ये एग्जाम होता है, और हर बार एग्जाम जब जो रिजल्ट आता है उसके अंदर ऑलमोस्ट 3,500 से 4,000 बच्चों को जेआरएफ और 3,500 से 4,000 बच्चों को नेट एलएस क्वालिफाई करवाया जाता है। इसके अलावा इस बार जो रिजल्ट आया था उसके अंदर ऑलमोस्ट 10-11 हज़ार बच्चों को पीएचडी ओनली कैटेगरी में क्वालिफाई किया गया। बट इस एग्जाम को देने के लिए ऑल ओवर इंडिया से लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि 1.5 से 2% बच्चों का ही जेआरएफ या फिर उनका एलएस क्वालिफाई हो पाता है, जो कि बहुत ही कम नंबर है। ये मैं बता रही हूँ सिर्फ ना कि लाइफ साइंसेज बल्कि सभी सब्जेक्ट्स का मिला करके। सो जब इतना टफ कंपटीशन है और अगर आपका डेडिकेशन उतना नहीं है जितना कि और बच्चों का है, देन डेफिनेटली यू वोंट बी एबल टू क्लियर द एग्जाम। यू नीड टू हैव अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन, कंप्लीट डेडिकेशन एंड कंटिन्यूअस हार्ड वर्क, जिसके साथ में आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। या आज के दिन में कोई भी एग्जाम जो आप देने जाते हो, उस सभी एग्जाम्स के अंदर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। अगर आप कंटिन्यूअसली कंटिन्यूटी नहीं रखेंगे, अगर आप पूरा डेडिकेशन नहीं रखेंगे एग्जाम को लेकर के, अगर आप बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो आपको अपने आप ही पता चल जाना चाहिए दैट यू आर हेडिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द फेलियर। सो स्टूडेंट्स, अपने आप को आपको सिर्फ कंट्रोल करना है। अपनी जो फीलिंग्स हैं, बार बार आपका फ़ोन देखने का मन करता है जब आप पढ़ने के लिए बैठते हो, तो इस तरह की जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको दूर रखो अपने आप से, ताकि आप जो आपका अल्टीमेट एम है उसको आप फोकस कर सको। लाइफ के स्टेज में आकर के सभी स्टूडेंट्स को बहुत सीरियस हो जाना चाहिए अपनी लाइफ के लिए। आपका करियर मेकिंग टाइम ये आ जाता है, जिसके अंदर आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो सीएसआर नेट है या और कोई एग्जाम, तो आप लोगों को बहुत सीरियसली उस एग्जाम को देने की ज़रूरत है। अदरवाइज ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है जिसको आप एक्चुअली वेस्ट कर रहे हो, या आप अपने आप को बहला रहे हो, अपने पेरेंट्स को बहला रहे हो, विच डजेंट मेक एनी सेंस। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो बहुत सीरियसली आपको प्रिपरेशन करनी है। नाउ एक्चुअली जब इतने बच्चे इस एग्जाम को दे रहे हैं, लाखों बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, सो दे ऑल आर पार्टिसिपेटिंग इन अ रेस। ये एक रेस की तरह है जिसके अंदर ये सभी बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, और अगर आपको इस रेस का हिस्सा बनना है और इस रेस में जीतना भी है, तो आपको उतना हार्ड वर्क, उतना प्रैक्टिस, उतना डेडिकेशन, इनफैक्ट उन और बच्चों से ज़्यादा डेडिकेशन देना होगा। कंटिन्यूस हार्ड वर्क से ही आप इस तरह के कोई भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। सो जनरली मैंने जो स्टूडेंट्स में ट्रेंड देखा है, कोई ना कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लेंगे, उस टाइम पे मोटिवेशन बिल्कुल पीक पे होता है। शुरू के 15-20 दिन बहुत खुश, एकदम कोचिंग जा रहे हैं, सब रिवीजन भी चल रहा है, सब कुछ पढ़ रहे हैं, डिस्कशन हो रहा है। बट विद इन 15-20 डेज पता नहीं क्यों मोटिवेशन बिल्कुल डाउन चला जाता है, विच इज़ द मेजर कॉज। बिकॉज जब तक आप 6 से 8 महीना इस एग्जाम को नहीं देंगे, कंटिन्यूटी नहीं रखेंगे, हार्ड वर्क नहीं करने वाले हैं अगर आप, तो उस कंडीशन में कोई चांस ही नहीं है कि आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें। सो कंटिन्यूटी ज़रूरी है, डेडिकेशन ज़रूरी है, अपने आप को मोटिवेटेड रखें। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। नाउ जो भी आपका रिजल्ट रहा हो, अभी इस बार जो आपका स्कोर कार्ड आया है, अगर आपने एग्ज़ाम दिया है, अगर नहीं भी दिया है, तो ये सभी बातें आपके काम आने वाली हैं। जिन स्टूडेंट्स ने इस बार एग्ज़ाम दिया था, उस एग्जाम का जो आपका स्कोर कार्ड है, एक बार उसको एनालाइज करें। इस एग्जाम के पेपर में बेसिकली आपको 3 सेक्शंस दिए जाते हैं, सेक्शन ए, बी और सी। नाउ जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए के अंदर आपको टोटल 15 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जो कि 20 में से 15 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। सो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है 30 मार्क्स का होता है। सेक्शन बी जो आपका है वो 35 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं, 70 मार्क्स का ये पर्टिकुलर पार्ट होता है। जो सेक्शन सी है, सेक्शन सी के अंदर आपको 25 क्वेश्चंस करने होते हैं और 100 मार्क्स का ही होता है। सो टोटल 200 मार्क्स का आपका पेपर है। सो ये मैंने लाइफ साइंसेस का पैटर्न बताया है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स का डिफरेंट हो सकता है। नाउ आपने एग्जैक्टली कौन सी सेक्शन में कितना स्कोर किया है, ये थोड़ा सा आप एनालाइज कीजिए। अगर आप सेक्शन बी में कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी जो डिटेल्स याद करने वाला जो प्रोसेस है उसमें आप कहीं ना कहीं पीछे लैग बिहाइंड कर रहे हैं।
अगर सेक्शन सी में आपके कम मार्क्स बन रहे हैं या ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग हुई है, दैट बेसिकली मीन्स कि आपको रीजनिंग, एनालिटिकल और जो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन हैं उनको पढ़ के और एनालाइज करने में प्रॉब्लम आ रही है। सेक्शन ए में अगर बहुत ही कम स्कोर आपने किया है और आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी, तो इसका मतलब आपको मैथमेटिकल रीजनिंग पे ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। नाउ इट्स नॉट नेसेसरी कि हर बच्चे का जो कैपेबिलिटी है इन सभी सेक्शंस में अच्छा करने का हो, दैट इज़ नॉट नेसेसरी। हो सकता है कोई बच्चा सेक्शन सी में अच्छा करता है, कोई सेक्शन बी में करता है, किसी की मैथ्स अच्छी हो सकती है ना। आपको अपना टारगेट बना के रखना है 120 प्लस। अगर आपका 120 प्लस स्कोर आ जाता है तो ना कि सिर्फ 100% सिलेक्शन होगा, आपकी एक रैंक भी ठीक ठाक बन जाएगी। नाउ इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट जस्ट टू क्वालिफाई द एग्जाम। अगर आप क्वालिफाई कर भी लेते हैं जेआरएफ, अगर आप क्वालिफाई भी कर लेते हैं तो उसके बाद में आपको कहीं ना कहीं पीएचडी में एडमिशन लेना है। और अभी अगर आपका जो सिनेरियो है, करंट सिनेरियो, उसमें अगर आपका रैंक बहुत डाउन रहता है तो उस कंडीशन में आपको वो वाले इंस्टीट्यूट्स नहीं मिल पाएंगे जो कि टॉप रैंकिंग इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में। सो ना कि आपको सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए टारगेट करना चाहिए, आपको टारगेट करने चाहिए वो इंस्टीट्यूट्स। आपका फोकस होना चाहिए वहां पहुंचना, और वही आपका मोटिवेशन भी हो सकता है। अगर आप सोच लेते हैं कि मुझे आईआईटी से अपना पीएचडी करना है, या अगर आप सोच लेते हैं कि मुझे जो अच्छा आईआईएससी है वहीं से अपना पीएचडी करना है, तो इसके लिए आपको बहुत हार्ड वर्क करना होगा, अच्छी रैंक लानी होगी, जिसके साथ में आप इन इंस्टीट्यूट्स के अंदर एंटर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़रूरी है कि आप कंटिन्यूसली 6 to 8 मंथ्स एक अच्छी प्रिपरेशन करें, स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन करें, कंटिन्यूस रिविजन करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, और ये सारी चीज़ें एक कंटिन्यूस मोड पे होनी चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो ये सभी हैं। आपको जिस भी पर्टिकुलर पार्ट के अंदर आप लैग बिहाइंड कर रहे हो पुराने वाले एग्जाम में, उन एरियाज के ऊपर ज़्यादा बेटर आपको वर्क करने की ज़रूरत है। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इस एग्जाम के अंदर आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं, ज़्यादातर रीजनिंग और प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बिकॉज आगे जाके आपको पीएचडी करना है, जो कि पूरी तरह से एक तरह से आपको प्रैक्टिकल बेस्ड आपका आगे होने वाला है। इसके अंदर बहुत ज़रूरी है कि आपका उस तरह का अप्रोच हो, वो डेवलप आप कर सकें। और ये जो अप्रोच है आपकी तभी आएगी अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरह से बार बार प्रैक्टिस करेंगे। जो भी टॉपिक आप प्रिपेयर कर रहे हैं, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए उस टॉपिक से रिलेटेड, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि वो जो पर्टिकुलर टॉपिक है उससे किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। अब मेरे ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका बहुत अच्छा थ्योरी पार्ट है, बट कहीं ना कहीं फिर भी थोड़े बहुत स्कोर से वो जेआरएफ के लिए रह गए। नाउ दैट इज वन पॉइंट कि आपका नॉलेज अच्छा है बट स्टिल आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। दैट डजंट मीन कि आप किसी चीज़ में लैग बिहाइंड करें, जस्ट दैट कि आपका जो अप्रोच है उसको आपको थोड़ा और वर्कआउट करने की ज़रूरत है। with that you can definitely improve your performance in the exam and target for 120 plus। अगर 120 के ऊपर आपका स्कोर आता है तो आपको डेफिनेटली एक अच्छा इंस्टीट्यूट मिल जाएगा। नाउ 100% सिलेक्शन के लिए अल्टीमेटली मैं क्लोजिंग रिमार्क्स रखूंगी क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। सबसे पहली बात यह है कि आपको कंटिन्यूसली डेडिकेटेड रहना है अपने एग्ज़ाम के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। डेडिकेशन के बिना आप कोई भी एग्ज़ाम, क्या सीएसआई नेट, कोई भी एग्ज़ाम आप क्रैक नहीं कर पाएंगे। डेडिकेशन के साथ में आपको कंटिन्यूसली मोटिवेटेड रहना है। मोटिवेशन कुछ भी हो सकता है। जेआरएफ में आपको जो फेलोशिप मिलने वाली है, 5 साल का जो टाइम मिलने वाला है, वो हो सकता है। जिस इंस्टीट्यूट में आप एंटर लेने वाले हो वो हो सकता है। इनफैक्ट दैट इज सेल्फ मोटिवेशन। इसके अलावा और कैसे मोटिवेटेड रहा जा सकता है, उन स्टूडेंट्स के अप्रोच में रहिए जो कि ऑलमोस्ट आपको और मोटिवेट करते हैं, जो ज़्यादा सीरियसली इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, कंटिन्यूस प्रिपरेशन कर रहे हैं। उनके साथ में क्वेश्चंस का डिस्कशन कीजिए, टॉपिक्स डिस्कस कीजिए, आपका मोटिवेशन अपने आप बना रहेगा। दूसरे स्टूडेंट्स को पढ़ाने की कोशिश कीजिए, जब वो आपको प्रेस करेंगे तो वो भी एक मोटिवेशन की तरह काम करता है। कंटिन्यूस डेडिकेशन, मोटिवेशन, हार्ड वर्क, और आप मान के चलिए 6 से 8 महीने का टाइम आपको चाहिए। अब वो चाहे से आप अपना एमएससी कंप्लीट करने के बाद में ये टाइम दे, अगर आप एमएससी करते करते ये डिसाइड कर लेते हो कि मुझे सीएसआई नेट क्वालिफाई करना है, तो सेम ही टॉपिक्स हैं बहुत सारे जो कि आपके इस एग्जाम के अंदर आते हैं। तो जब आप एमएससी के टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हो तो उसको आप सीएसआर नेट वाले एंगल से भी पढ़ सकते हो। साथ साथ में अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो तो और बेटर आपकी प्रिपरेशन हो जाती है। और एमएससी के साथ में भी इस तरह से बहुत सारे बच्चे हैं जो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से अपना ऑल साथ में ही जेआरएफ करके निकलते हैं और डायरेक्टली पीएचडी में एडमिशन ले लेते हैं। उनका टाइम वहाँ पे वेस्ट नहीं होता। आप जिस भी स्टेज पे हैं उस स्टेज से आप मान के चलिए आपको 6 से 8 महीने का टाइम चाहिए, डेडिकेटेड कंटिन्यूस टाइम। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है।
डिस्ट्रैक्ट होने का मतलब है, अगर आप पढ़ने के लिए बैठे हैं, 5-10 मिनट में अगर कोई एक मैसेज आ गया फ़ोन में और आप मैसेज देख के और फिर फ़ोन में स्क्रॉल करना शुरू हो गए। आज के दिन में मोबाइल फ़ोन सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, जो कि ना कि सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए, हर एक पर्सन के लिए है, लेकिन हमारी लाइफ का ये बहुत इंपॉर्टेंट करियर डिसाइडिंग टाइम है, जो कि आप सोशल मीडिया या इन चीज़ों में वेस्ट नहीं कर सकते। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इस तरह के डिस्ट्रैक्शंस को अपने आप से दूर रखें। जितना दूर रखेंगे उतना अच्छी प्रिपरेशन होगी, आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। इसके अलावा अगर आप लोग एक बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट नहीं रखते हैं, अगर आपने बिल्कुल ठाना हुआ नहीं है कि आप बस कि भाई एमएससी हो गई, अब क्या करें, चलो सीएसआर नेट की प्रिपरेशन कर लेते हैं, सो स्टूडेंट्स उस माइंडसेट के साथ आप कभी भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। अगर जस्ट लाइक दैट आप सिर्फ खाली बैठे हो और इसलिए एग्जाम दे रहे हो, दैट डजंट मेक एनी सेंस। अगर आप बहुत मोटिवेटेड हो, आपने डिसाइड किया हुआ है, आपका स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है, तो ही इस एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन शुरू करें या किसी कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करें। बिकॉज इट्स नॉट, इट डजेंट मेक एनी पॉइंट कि आप अपने पेरेंट्स के मनी को यूं ही वेस्ट करें, अगर आप इतना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट नहीं रखते हैं प्रिपरेशन के लिए और सिर्फ टाइम पास के लिए अगर आप कर रहे हैं, तो मैं यकीन जानिए। फोकस बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के अंदर। अगर आप फोकस नहीं है, अगर आप डेडिकेटेड नहीं है और बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जैसे मैसेज आया फ़ोन पे और आप फिर फ़ोन में स्क्रॉल करना शुरू हो गए, तो घंटों का टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। उस कंडीशन में कोई चांस नहीं है कि सिलेक्शन हो पाएगा। आप जब तक पूरी तरह फोकस्ड नहीं है, पूरी तरह से जब आपका माइंडसेट अगर नहीं बना है कि आपको ये एग्ज़ाम 100% किसी भी हाल में मुझे क्रैक करना ही है, तो उस कंडीशन में कोचिंग सेंटर्स सिर्फ ज्वाइन करने का कोई मतलब नहीं है। बिकॉज दे कैन नॉट डू अ मैजिक। वो आपको सिर्फ एक रास्ता दिखा सकते हैं और रास्ते पे चलना आप ही लोगों को है। स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन करनी होगी आप लोगों को, ठीक है। वो जो भी चीज़ें सिखा रहे हैं उनको सीखना आप ही को है। सो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपका स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है तो ही कोचिंग सेंटर ज्वाइन करें, अदरवाइज अपने पेरेंट्स का मनी वेस्ट करने का कोई पॉइंट नहीं है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको 100% सिलेक्शन चाहिए तो बहुत हार्ड वर्क में लग जाइए दिन रात कि मुझे 100% इसमें सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए। इसके साथ में कंटिन्यूअस जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका रिविजन करते रहें, साथ साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहें। अगर आपने ये सब कुछ रेगुलरली कर लिया, देन बिलीव मी 6 to 8 मंथ्स का कंटिन्यूस टाइम अगर आपने इस एग्जाम को डेडिकेटेडली दिया है, दिन रात एक कर दिए हैं, तो कोई चांस ही नहीं है कि आपका सिलेक्शन ना हो। इनफैक्ट आप बहुत अच्छी रैंक से इस एग्जाम को आराम से क्रैक कर सकते हैं अगर आप सही तरीके से अपनी प्रिपरेशन करें। सो स्टूडेंट्स, ये सारी बातें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आई एम श्योर आपका 100% सिलेक्शन होगा। और अगर आप लोग सीएसआर ने दिसंबर 2024 को फोकस कर रहे हैं, तो आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं। जेआरएफ अड्डा की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, जहां आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी लाइफ साइंसेज और केमिकल साइंसेज के लिए, जिसमें 10 प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाएंगे आपको, जो एक अच्छी प्रिपरेशन, एक स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन में आपको हेल्पफुल रहेंगे। आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी क्वेश्चंस की, जिसमें आपको टाइम मैनेजमेंट आ जाएगा कि एग्जैक्टली 3 घंटे में आपको ये जो एग्जाम पेपर है इसको किस तरह से सॉल्व करना है। तो ये एक आपको अवेलेबल है ऑफर प्राइस पे 699 के, जो कि जेआरएफ अड्डा की एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। सो स्टूडेंट्स, होपफुली आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा होगा। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा।